प्लानिंग पर भी एक बात करते हैं। और आपको याद होगा कि गुज़श्ता 1.5 महीने के दौरान वादी कश्मीर और जम्मू स्पेशली अगर आप देखेंगे चिनाब और पीर पंचाल के अंदर बहुत ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट्स हुए हैं, जिसके नतीजे में कई लोगों की मौतें हुई हैं। और अब सवाल ये उठ रहा है कि जो प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी का सवाल था, क्या वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ था या नहीं। और जो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि जिस तरीके से मौसमियाती तब्दीलियां हो रही हैं, अचानक से बारिशें आ रही हैं, इससे बचने के लिए इन पहाड़ी इलाकों के अंदर जो प्लानिंग होनी चाहिए थी, जो जिस तरीके से सिस्टम होना चाहिए था, क्या वो चल रहा है, नहीं चल रहा। तो बड़ी खबर हम आपके सामने रखे रहे हैं कि अनप्लान्ड डेवलपमेंट काम हुए हैं, जिसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट जब हुए पीर पंचाल और चिनाब के अंदर, उससे तबाही मची है। 35 क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल बनी है। 35 लोगों के मौत की खबर आई जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से। और अब यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से स्लोप कटिंग हुई है, सड़कों का जाल बिछाने की कोशिशें की गई हैं, पहाड़ों को कमज़ोर किया गया है, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर ये सड़कें बन रही है, ड्रिलिंग हो रही है, वो एक बुनियादी वजह है जी। ये एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमने कुदरती मामलात के साथ खिलवाड़ किया है और यही वजह कि हल्की सी बारिश भी एक बड़ी तबाही लेकर अब इन इलाकों के अंदर आ रही है। डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा मामला बनाया गया है। और फिर ड्रेनेज, नाकिस ड्रेनेज का जो सिस्टम है, उससे न सिर्फ डोडा, बदरवा, किश्तवाड़ का इलाका मुतासिर हो रहा है, बल्कि आप पुंछ राजौरी के इलाके के अंदर भी जाए, अगर मुनासिब और माकूल ड्रेनेज होता तो रिहायशी मकानों को किसी तरीके का नुकसान नहीं होता। अब एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब आप इन पहाड़ी दर्रों के अंदर, इन डीप वादियों के अंदर काम करेंगे, तो आपको कुदरत के जो उसूल हैं उन पर काम करना होगा, कुदरती उसूलों को मानना होगा, अपनी टेक्नोलॉजी को कुदरती उसूलों के ताबे रखते हुए काम करना होगा, तभी जाकर इस तरीके की तबाहियां मुस्तकबिल में नहीं होंगी। वरना जिस तरीके की डेवलपमेंट के नाम पर काम किए जा रहे हैं, इससे हर गुजरते दिन के साथ खतरा पैदा हो रहा है। दोनों जिलों से, चिनाब वादी से भी और पीर पंचाल से हमारे साथ दोनों रिपोर्टर जमशीद मलिक और अजय शान ज्वाइन कर चुके हैं। अजय, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जब हम चिनाब वादी की बात करते हैं, चाहे वो डोडा, बदरवा, किश्तवाड़ की बात करें या ऊपर वाले बेल्ट की बात करें, तो अक्सर हम देख रहे हैं कि पिछले 8-9 महीनों के दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान इस इलाके के अंदर हुआ। और ये कहा जा रहा है कि जो एक्सपर्ट व्यू है कि जिस तरीके से वहाँ काम करना था, जो डेवलपमेंटल वर्क जिस तरीके से कुदरत के हुक्म के तहत और कुदरत के निज़ाम के तहत चलाने थे, उन्हें बलाए ताक रखा गया। साइंटिफिक तरीके से पहाड़ काटे गए, साइंटिफिक तरीके से ज़मीनें काटी गई, जिसका नतीजा ये है कि हल्की सी बारिश भी हो, तबाही के मनाजिर हमारे सामने होते हैं। किस हद तक ये बात सही है, एक्सपर्ट्स का मानना सही है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर पूरे इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। जी बिल्कुल गौहर, किश्तवाड़ हो या डोडा हो, यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम से जो एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ की गई है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चैलेंज वो बना हुआ है, जिस वजह से ये क्लाइमेट चेंज यहाँ देखने को मिल रहा है। जो हमने भी लोगों से बात की, जो बुजुर्गों से बात की, तो उनका कहना था कि पहले ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन जिस तरह से इस इलाके में सड़कें बन रही हैं, नेशनल हाईवे बन रही है और खासकर जो पन बिजली प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो बेसिक चीजें थी उनको नजरअंदाज किया गया। मैं आपको बताते चलूं कि जो पन बिजली प्रोजेक्ट जब बनती है, जब उसकी डीपीआर बनती है, उसकी लिए एक एनवायरनमेंट की मीटिंग होती है, जो लोकल लोग होते हैं उनके साथ डिस्कस होता है कि अगर एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो तो उसकी कंपनसेट कैसे किया जाएगा। यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि प्रोजेक्ट्स तो बन रहे हैं, लेकिन जो एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हुआ है उसके लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं, जिस वजह से चिनाब एक झील की शक्ल में तब्दील हो रही है। कहीं ना कहीं ऊपर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, खासकर जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं सड़कों और उनकी जगह एक झाड़ी भी आपको नजर नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट का मानना है वो सही है कि चाहे सोसाइटी हो, डिपार्टमेंट्स हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उसमें करप्शन आने की वजह से ये सारा जो खमियाजा है आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और इसकी जद में जहाँ चिनाब एरिया आ रहा है, वहीं पीर पंचाल में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। यानी अजय, अगर किश्तवाड़ के अंदर, डोडा के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनता है, तरक्याती मंसूबा होता है, उसमें लोकल्स का, इलाके के जो जानकार हैं, जो ज्योग्राफी को, टोपोग्राफी को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका जीरो रोल है।
अब बिल्कुल देखिए, एनवायरनमेंट क्लियरेंस जो पब्लिक दरबार लगता है उसमें एनवायरनमेंट क्लियरेंस ली जाती है, उसमें एक्सपर्ट टीम होती है। वो इतना तक देखते हैं कि यहाँ पर मछली कौन सी है, तितली अगर है, छोटा सा परिंदा है, तो वो उसकी लाइफ तो नहीं डिस्टर्ब हो रही है। तो इंसान इतने यहाँ पर हैं तो उनकी लाइफ पर क्या असर होगा वो भी स्टडी की जाती है। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन का फेज आता है तो जो सजेशंस उसमें होती हैं, जो वादे किए जाते हैं, उनको दरकिनार करके लोगों की जेबें भरी जाती हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज होती हैं या ठेकेदार होते हैं या नेता होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोकल पब्लिक है उसको नजरअंदाज करते हुए, उसके इंटरेस्ट को और इलाके के इंटरेस्ट को नजरअंदाज करके ये डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं। ठीक है जी, ये मैं आप बने रहेंगे हमारे साथ। जमशेद मलिक, जब हम पुंछ रजौरी की बात करते हैं तो इंतजामिया का मानना है कि जनाब गैर कानूनी तौर पर नदी के किनारों पर लोग बसे हैं, जिसकी वजह से हल्की सी बारिशें होती हैं या तेज बारिशें होती हैं, अब ये पानी पानी सारे होते हैं। यहाँ पर इंतजामिया का मानना है कि जब हमने बिल्डोजर चलाने की कोशिश की गई तब आवाम सामने आई, कहा कि जनाब आप ऐसा ना करें। तो कैसे यहाँ पर हम देखें, जैसे अभी अजय बता रहे थे कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस के मामलात और दीगर मामलात को लेकर जो सूरत हाल वहाँ पर बननी चाहिए थी वो दिखी नहीं। क्या सेम पैटर्न यहाँ पुंछ रजौरी के अंदर भी है, या लोगों को आज खुद भी देखना होगा कि हम नदी नालों से थोड़ा सा दूर रहें? और ये जो छेड़छाड़ हो रही है आज के दिन में भी माइनिंग की वजह से, वो भी एक बुनियादी वजह है। गौहर, बिल्कुल, जहां तक देखें कुदरती निजाम के साथ छेड़छाड़ के बाद ही इस तरह के हालात पैदा होते हैं। जहां पिछले कई वर्ष पीछे चले जाएं, क्लोड ब्रस्ट जैसी खबरें कभी कभी सुनने को मिलती थी, मगर इस बार एक महीने से कम के अरसे में तकरीबन 35 के करीब इस तरह की वारदातें सुनने को मिली। कि जनाब वैली की बात करें या पीर पंचाल के अंदर, जिसमें 35 के करीब लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई। उसमें बहुत सारी वजूहत ये भी है कि गैर जरूरी तमीराती ढांचे खड़े करना, पहाड़ों की कटाई करना और कुदरती निकासी निजाम के साथ छेड़छाड़ करना, ये बहुत सारी वजूहत रही है। मगर उसके बीच में अगर देखा जाए, चाहे इंतजामिया की तरफ से बात करें, सियासी लोगों की बात करें या समाजी लोगों की बात करें, उनकी तरफ से भी लापरवाहियों के बड़े सिलसिले जरूर देखने को मिले, जिसके कारण इस तरह का निजाम अब बनता जा रहा है। जहां जिस तरह मैं कह रहा हूं कि इन इलाकों में, पीर पंचाल जैसे इलाके में क्लोड ब्रस्ट की खबर कभी साल में एक बार सुनने को मिलती थी, मगर यहाँ जून से लेकर अब तक 35 वारदातें जम्मू कश्मीर, जम्मू सूबा के अंदर देखने को मिली। इससे आप समझ सकते होंगे कि कुदरती निजाम के साथ छेड़छाड़ के बाद हालात किस तरह के बनते जा रहे हैं। हालांकि खास करके पीर पंचाल की अगर बात करें, 2014 के फ्लड में भी इसी तरह के हालात बने जो इस बार देखने को मिले। सिर्फ इतना फर्क देखने को मिला कि 2014 में बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ था, इस बार जानी नुकसान कम हुआ, मगर नदी नाले दिन ब दिन सुकड़ते जाते तो जा रहे हैं। ये जो हम देख रहे हैं, हाईवे का प्रोजेक्ट हो, ये जो टनल्स बन रही हैं 3-4, अभी बड़ी मुश्किल से एक कुछ दिन शोर शराबे के बाद एक खुली है, वहां पर भी कुछ इसी तरह की खबरें हैं कि बहुत सारी चीजें नजरअंदाज की गई। नतीजा ये कि आसपास अब बस्ती भी मुतासिर होना शुरू हो गई, अब उनको शिफ्ट करने पर सोचा जा रहा है। तो मतलब ये है कि जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उनका जो मशवरा है उसको क्या नजरअंदाज हो रहा है? जैसे अजय भी बता रहे थे ना कि जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस कमेटी है उनका जो मेजर रोल है उसको नज़रअंदाज किया जाता है, सिर्फ इस चक्कर में कि जल्दी से प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।